हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके अपने चैनल यो टैक्स सपोर्ट इंडिया पर एक बार फिर से मैं कौशल किशोर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम ट्रिपल सी लेक्चर सीरीज़ में चैप्टर 4 का पार्ट 2 देखने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें हम एलिमेंट ऑफ स्प्रेडशीट के बारे में, जो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, डिटेल्स में। तो एलिमेंट ऑफ स्प्रेडशीट में हमको एक्चुअली क्या क्या देखना है, ये हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि क्रिएटिंग ऑफ स्प्रेडशीट, सेकेंड कॉन्सेप्ट ऑफ सेल एंड सेल एड्रेस, इसमें रो एंड कॉलम क्या होता है, साथ ही साथ किसी सेल को सिलेक्ट कैसे करते हैं, और सेल्स में डेटा एंटर कैसे करेंगे, चाहे वो कोई टेक्स्ट हो या नंबर हो या डेट हो। साथ ही साथ पेज सेटअप की सेटिंग कैसे करनी है अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं। ठीक है, प्रिंट आउट कैसे निकालना है, और अपनी स्प्रेडशीट को सेव कैसे करना है, और अपनी बनी हुई सीट को पहले से जो सीट बनी हुई उसको ओपन कैसे करना है और क्लोज कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें देखने से पहले हम सबसे पहले कैल्क का लेआउट जानेंगे, विंडोज़ का लेआउट। तो मैंने यहाँ पे एक फिगर बना रखा है, तो इसके विंडोज़ के बारे में हमें इंट्रोड्यूस पहले होना पड़ेगा, है ना। तो देखिए, ये इसका होता है लोगो। मैं इसका थोड़ा जूम कर लेता हूँ। देखिए, ये है इसका लोगो या आइकन कैल्क का, और ये है इसका डिफ़ॉल्ट फाइल नेम जो ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, untitled1-libre-office calc। ठीक है, और ये पूरी की पूरी जो पट्टी है, पूरी पट्टी जहाँ पे आइकन ये लिखा हुआ है, साथ ही साथ एप्लीकेशन कंट्रोल बटन भी है, ये पूरी पट्टी एक्चुअली में टाइटल बार कहलाती है। ये कंट्रोल बटन है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर, क्लोज बटन है ना, कंट्रोल बटन कहलाती है एप्लीकेशन। तो टाइटल बार में ही इसका डिफ़ॉल्ट फाइल नेम डिस्प्ले होता है एप्लीकेशन का। और यहाँ पे आप दिख रहे हैं फाइल, एडिट, व्यू, ये जो मेन्यूज़ हैं, तो ये मेन्यू बार कहलाता है। इसमें फाइल टैब, एडिट टैब, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, सीट्स, डेटा, टूल्स, विंडोज़ और हेल्प मेनू होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद ये आप जो पूरा ये एरिया जो देख रहे हो, यहाँ से यहाँ तक जो मैंने कवर किया है, ठीक है, ये पूरा का पूरा टूल बार कहलाता है फ्रेंड्स। क्या कहलाता है? टूल बार। और ये साइड में साइड बार भी आता है, जैसा कि आपके राइटर में आता था। ठीक है, और अगर हम नीचे की ओर बात करें तो स्टेटस बार होता है, जहाँ पे लिखा है सीट 1 ऑफ 1, यानी कि अभी आप करंट में पहली सीट पे हो, डिफ़ॉल्ट, और डिक्शनरी कौन सी यूज़ हो रही है, जूम लेवल कितना है, ये सब स्टेटस बार में आता है। ठीक है, और ये यहाँ पे सीट टैब होता है या सीट बटन। ठीक है, अब देखिए, इसके बाद जहाँ पे ये लिखा है A1, ये नेम बॉक्स है। जिस किसी सेल में आप काम करते हो, जैसे कि अभी यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो ये सेल का नाम है A1। ठीक है, और ये होता है फार्मूला बार, जहाँ पे FX लिखा है, सिग्मा बना है, ये सब ये फार्मूला बार होता है। ठीक है, और ये है रो लेवल या रो का नाम, जहाँ पे 1 लिखा है, और ये है आपके कॉलम का लेवल या कॉलम का नाम, जो कि चल रहा है ABCDEF, जिस तरह से। ठीक है, ये कॉलम के नाम रिप्रेजेंट होते हैं, और ये सेल का नाम रिप्रेजेंट हो रहा है A1। सेल का उच्चारण करने के लिए पहले कॉलम का उच्चारण होता है, फिर रो का नंबर। जैसे इस सेल की अगर हम बात करें तो ये कौन सी कहलाएगी? A1, जो कि नेम बॉक्स में डिस्प्ले होती है। आप जिस सेल में होते हो उस सेल का नाम नेम बॉक्स में डिस्प्ले होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो राउंड फिगर ये है विंडोज़ का इंट्रोडक्शन। और ये आप जो देख रहे हो, ये जो बॉक्स होते हैं, छोटे छोटे बॉक्स बने हैं, रो और कॉलम को मिला के इंटरसेक्शन से जो बॉक्स बने उनको बोलते हैं सेल। जैसे कि ये सेल है, ये सेल नंबर 2 है, 3 है। ठीक है, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे ये रो नंबर फर्स्ट रो है। ठीक है, अगर हम इस सेल की बात करें A1, B1, C1, D1, E1, F1, इस तरह से ये चलता जाएगा। ठीक है, तो सेल के नेम को रिप्रेजेंट करने के लिए पहले कॉलम का उच्चारण, फिर रो का नंबर। ठीक है, तो आप जिस किसी भी सेल में जाओगे उसका नाम यहाँ पे नेम बॉक्स में डिस्प्ले हो जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ओवरऑल ये है हमारे कैल्क की विंडो का इंट्रोडक्शन। ठीक है, जब कैल्क की विंडो खोलोगे तो इसी तरह से वो रिप्रेजेंट होती है।
ठीक है। तो ऑलमोस्ट मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। ये पूरा का पूरा टूल बार कहलाता है, ठीक है। और टूल बार में कमांड आइकन के रूप में ग्रुप में स्टोर होती हैं, ठीक है। और ये साइड बार, इसको आप बटन पे, ये जो बटन दिख रहा है इसको छुपा सकते हो, दिखा सकते हो। और ये स्क्रॉल बार है, मैंने यहाँ पे नाम मेंशन नहीं किया, आप स्क्रॉल कर सकते हो टॉप टू डाउन और लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो ये है, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए आपको किसी स्प्रेडशीट को बनाना है, तो स्प्रेडशीट को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो स्प्रेडशीट प्रोग्राम ओपन करना पड़ेगा, है ना। तो प्रोग्राम ओपन करोगे तो स्प्रेडशीट का प्रोग्राम खुल जाएगा, है ना। तो मैंने यहाँ पे एक हेडिंग मेंशन कर रखी है, हाउ टू ओपन लिब्रे ऑफिस कैल्क, यानी इसको ओपन कैसे करेंगे। तो हमारे पास बेसिकली 3 मेथड होते हैं, इसके अलावा और भी मेथड हो सकते हैं। अभी हम इन 3 मेथड की बात करेंगे। जैसे अगर आप विंडोज़ मशीन यूज़ करते हो तो वहाँ पे आपको स्टार्ट पे जाना पड़ेगा, ऑल प्रोग्राम, लिब्रे ऑफिस में कैल्क में ओके करना, तो कैल्क खोल जाएगा। सेकंड है आपको रन पे जाना है, ठीक है। एक्सेसरी में मिलता है रन, और अगर आप डायरेक्टली विंडो प्लस आर प्रेस करोगे तो भी रन ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आपको टाइप करना है एस कैल्क और ओके करना है, ठीक है। तो भी आपका कैल्क ओपन हो जाएगा। और तीसरा मेथड है, स्टार्ट पे क्लिक करोगे, सर्च बॉक्स पे जाओगे, वहाँ पे आप सर्च कर लोगे लिब्रे ऑफिस कैल्क, तो ये फाइंड आउट होगा और आप उस पर ओके कर देंगे। तो ये बेसिकली 3 मेथड है कैल्क को ओपन करने के लिए। तो कैल्क जब ओपन होता है तो हमें इस तरह से दिखेगा। मैंने समय बचाने के लिए पहले से कैल्क ओपन कर लिया है, इस तरह से हमें रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। ये टाइटल बार पे ये नाम रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये हमारी जेन्युइन कैल्क की विंडो है, इस तरह से हमें रिप्रेजेंट होती है विंडो, ओके। और ये 3 तरीके ओपन करने के। अब हम इसमें हमें क्रम से क्या क्या दिखना है वो देख लेते हैं। क्रिएटिंग ऑफ स्प्रेडशीट, है ना। तो बनाना है तो ये बेसिकली खुल गया, हम कुछ भी डेटा बना सकते हैं, स्प्रेडशीट को सेव कर सकते हैं। और नया बनाना है तो हम फाइल टैब पे क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, स्प्रेडशीट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे तो नई स्प्रेडशीट ओपन हो जाएगी बनाने के लिए, ठीक है। सेकंड, अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट ऑफ सेल एड्रेस, तो सेल एड्रेस के लिए मैंने क्या बताया कि सेल एड्रेस कैसे बनते हैं, कॉलम और रो के नंबर को कंबाइन करके। देखिए जैसे मैं इस सेल में हूँ अभी, तो ये कौन सी सेल है, नेम बॉक्स में सो रहा है C6। अगर मैं यहाँ पे हूँ तो ये A1 है, यहाँ पे हूँ तो ये B1 है। नेम बॉक्स में सेल का नेम शो होता है, ठीक है। तो हम कहीं भी अगर सेल पे क्लिक करेंगे तो ये उसका सेल एड्रेस यहाँ पर दिखाता है, ठीक है। सेकंड, अगर हम बात करें इसमें रो और कॉलम क्या है और सेल को सिलेक्ट कैसे करना है, तो देखिए जो आप दिख रहे हो 1, ये पूरी की पूरी रो होती है, हॉरिजॉन्टल जो चलती है। और अब आप जो दिख रहे हो ये कॉलम, ये पूरा का पूरा कॉलम ये वर्टिकल चलता है, ठीक है। और अगर आपको किसी सेल को सिलेक्ट करना है, ठीक है, तो अगर किसी एक सेल को सिलेक्ट करना तो सिंपली यही मेथड है, आप वहाँ पे क्लिक कर देंगे, ये सेल सेलेक्ट हो गई है, यहाँ क्लिक कर देंगे, ये सेल सेलेक्ट हो गई है, ठीक है। तो सेलेक्ट क्यों करते हैं, ताकि हम उसमें फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकें। अगर मल्टीपल सेल सेलेक्ट करनी है तो शिफ्ट बटन दबा के आप एरो की का प्रयोग करके आप जितना चाहें सिलेक्शन ले सकते हैं। इस तरह से मैं शिफ्ट बटन दबाए हुए हूँ और एरो की राइट वाली यूज़ कर रहा हूँ, तो सेलेक्ट हो गया, ठीक है। तो सेलेक्ट करने के बाद हम फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं, मीन्स इसको कट कॉपी करना, ठीक है, या फॉन्ट बदलना, ठीक है, या अलाइनमेंट की सेटिंग करना, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें सेल में डेटा एंटर कैसे करते हैं। हाँ, ये इम्पोर्टेंट, इसको देख लेते हैं। जैसे कि ये जो सेल है, मैं अभी इसको रब कर देता हूँ, ठीक है, मैं इसको डिलीट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद अब देखिए, अब जैसे यहाँ पे डेटा एंटर करना है, अभी पहले ही सेल में हम, तो जैसे हमने यहाँ पे ये यहाँ पे आके लिख दिया सीरियल नंबर इस तरह, तो डेटा एंटर हो गया। तो ये टेक्स्ट बेस्ड डेटा है। अब मान लीजिए हमने लिखा नेम, तो ये भी टेक्स्ट है। फिर हमने लिखा सपोज दैट मोबाइल, अब ये भी टेक्स्ट है, ठीक है। और अब हम इसमें हम डेटा एंट्री कराते हैं एरो की से, जो हमारी कीबोर्ड में एरो की होती है उससे हम मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है, स्प्रेडशीट में कहीं पर भी। साथ ही साथ कीबोर्ड से टैब बटन अगर प्रेस करेंगे तो हम हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं आगे की ओर, ठीक है।
और शिफ्ट के साथ टैब दबाएंगे तो मूव करेंगे राइट टू लेफ्ट, डायरेक्ट टैब दबाएंगे तो लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे रो के अंतर्गत। ठीक है, और नीचे की ओर आना है तो आप सिंपली डाउन एरो की प्रेस कर सकते हैं। ऊपर की ओर जाना है किसी सेल में तो आप अप वाली प्रेस करते हैं। लेफ्ट आना है तो लेफ्ट एरो की, और राइट जाना है तो राइट। ठीक है, इस तरह से मूवमेंट कर सकते हो। अब हम इसमें एंट्री करके देख लेते हैं। जैसे सीरियल नंबर हमने 1 डाला, देखिए हमने नंबर डाला तो ये राइट से अलाइंड है, ये आपको ध्यान रखना है। नेम जैसे हमने डाला मान लीजिए राम, तो राम देखो लेफ्ट अलाइनमेंट में है। अगर हम मोबाइल नंबर डालें, मान लीजिए हमने नंबर डाला तो ये देखिए आप ध्यान से, ये नंबर का अलाइनमेंट राइट टू लेफ्ट होता है। मैं इसको अगर थोड़ा बड़ा कर दूं इस तरह से, देखिए इससे ड्रैग करके आप इस तरह से बड़ा कर सकते हैं माउस से सेल को, कॉलम को। ठीक है, तो खास बात क्या है, जो नंबर होते हैं उनका अलाइनमेंट जो पोजीशन होती है वो राइट टू लेफ्ट होती है, और जो टेक्स्ट होता है वो जैसे कि राम, ये लेफ्ट टू राइट होता है, नंबर राइट टू लेफ्ट। ठीक है, इनका अलाइनमेंट सेटअप होता है। ठीक है, दूसरी खास बात क्या है, हमें 3 तरह का डेटा एंटर करा के देखना है, टेक्स्ट, नंबर और डेट। तो मान लीजिए डेट को हमें कराना है, अब हम एक डेट वाला कॉलम ले लेते हैं। यहाँ पे इसको हम थोड़ा कम कर देते हैं विड्थ इसकी। हमने मान लीजिए यहाँ पे डेट ले लिया। ठीक है, इसमें ले लिया डेट टाइम दोनों, डेट एंड टाइम। ठीक है, ये दोनों, इसकी हम विड्थ थोड़ी ज़्यादा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डेट डालनी है, तो डेट डालने के लिए हमारे पास जो कमांड होती है वो कंट्रोल के साथ में कॉलन होती है, तो ये डेट आ जाएगी जो सिस्टम में करंट में चल रही होगी। ठीक है, और मान लीजिए हमें डेट और टाइम दोनों डालने हैं, तो हम कंट्रोल शिफ्ट और कॉलन दबाएंगे। देखिए मैं फिर से यहाँ करता हूँ, जैसे पहले हमने प्रेस किया कंट्रोल और ये कॉलन, उसके बाद हम प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट कॉलन, तो देखिए साथ में टाइम भी आ जा रहा है। पहले क्या प्रेस करना है, पहले आपको प्रेस करना है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। जैसे अगर आपको डेट चाहिए तो डेट के लिए क्या था, कंट्रोल CTRL के साथ में आपको क्या दबाना है, कॉलन दबाना है, ये। ठीक है, मैं इसको थोड़ा जूम करके बताता हूँ। ये देखिए कंट्रोल के साथ में क्या दबाना है आपको, कॉलन। ठीक है, और अगर आप पहले आप कंट्रोल के साथ में CTRL के साथ में अगर आप जो है पहले तो आप दबाएंगे कॉलन। ठीक है, और उसके तुरंत बाद अगर आप दबा देते हो कंट्रोल शिफ्ट और सेमी कॉलन, या आप कंट्रोल शिफ्ट कॉलन वाला बटन ही दबाते हो तो साथ में टाइम भी आ जाता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बटन प्रेस कर दिया, मैं आपको लिख के बताता हूँ। CTRL के साथ में आपको शिफ्ट भी दबाना है और साथ ही साथ आपको दबाना है कॉलन का निशान। ठीक है, ये वाला, ये और सेमी कॉलन एक ही पोजीशन पे बटन में होते हैं, तो बटन पे कॉलन का ही निशान बना होता है। तो आप जब शिफ्ट के साथ दबाओगे तो कॉलन वाला निशान बनता है, विदाउट शिफ्ट दबाओगे तो सेमी कॉलन बनता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये कॉलन ना हो करके CTRL के साथ में ये क्या है, तो ये सेमी कॉलन है यहाँ पे, ये। ठीक है, तो अगर आप ये कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन प्रेस करोगे तो डेट आ जाएगी। ठीक है, सीधी बात। और अगर आप कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन भी प्रेस कर रहे हो, मैं यहाँ पे स्पेल्टिंग कर देता हूँ, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन। ठीक है, देखिए कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन प्रेस कर रहे हो तो क्या आएगा, डेट आ जाएगी पहले, और फिर तुरंत बाद आप प्रेस करोगे कंट्रोल शिफ्ट और कॉलन, क्योंकि शिफ्ट के बाद आप कॉलन ही बनेगा। शिफ्ट के बाद क्या बनेगा, अगर आप शिफ्ट के बाद दबाओगे तो फिर कॉलन ही बनेगा। ठीक है,
क्योंकि ये जो सेमी कॉलम नीचे होता है, कॉलन ऊपर होता है। शिफ्ट के साथ दबाओगे तो कॉलन ही बनेगा। तो तुरंत बाद क्या आ जाएगा, टाइम भी आ जाएगा। जैसे कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन दबाओगे तो डेट आ जाएगी, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अब यही बटन दबाओगे तो कॉलन का सिंबल बनेगा, तो फिर टाइम भी आ जाएगा, कहने का मतलब। तो हमने अभी तीनों चीज़ों प्रकार का डेटा देख लिया है। मैं इसको थोड़ा जूम कम कर देता हूँ। अब हमने क्या क्या देख लिया है, देखिए कि अगर नंबर करेंगे तो राइट से अलाइंड होगा, टेक्स्ट लिखेंगे तो लेफ्ट से अलाइन होगा, और डेट लगानी हो, ठीक है, तो कंट्रोल के साथ में सेमी कॉलन प्रेस करेंगे, और डेट के साथ टाइम भी लगाना हो तो कंट्रोल शिफ्ट कॉलन प्रेस करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से डेट और टाइम दोनों इंसर्ट हो जाएंगे। और एडिटिंग में आपको ध्यान रखना है, जैसे कि मान लीजिए अभी आप इस सेल में हो और मैं चाहता हूँ कि अभी ये नाम लिखा है राम, तो अब मैं इसमें सपोज दैट राम सिंह लिखना चाहता हूँ, तो मुझे अगर मैं डायरेक्टली जैसे सोचूंगा, जैसे वर्ड में काम करते थे कि राम के बाद यहाँ पे आके सिंह कर देंगे, तो ऐसे नहीं होगा, पूरा रफ हो जाएगा। अगर मैं अभी सेल जो सेलेक्टेड में कुछ भी लिखूंगा यहाँ पे तो ये पूरा रफ हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, पहले से जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसमें एडिटिंग करने के लिए आपके पास 3 मेथड हैं। या तो इस सेल पे आप डबल क्लिक कर दो, तो देखिए कर्सर ब्लिंक होने लगा है, फिर आप इसको सिंग में चेंज कर सकते हो। दूसरा तरीका है, इस सेल में आप सेलेक्ट करने के बाद, क्लिक करने के बाद इस तरह से सेलेक्ट, फिर आप फार्मूला बार से आप इसको एडिटिंग कर सकते हो, फार्मूला बार से एडिटिंग कर सकते हो, ठीक है। तीसरा तरीका होता है, किसी सेल में है आप F2 बटन प्रेस करेंगे तो भी एडिटिंग मोड में आ सकते हैं। तो क्या क्या तरीके हैं सेल में एडिटिंग करने के, अगर करना हो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 3 तरीके हैं बेसिक। पहला, या तो हम सेल पे डबल क्लिक करेंगे, क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। दूसरा तरीका क्या है, हम फॉर्मूला बार से भी ये काम कर सकते हैं सिलेक्टेड सेल में। और तीसरा तरीका क्या है, हम जो है F2 बटन प्रेस करके भी ये काम कर सकते हैं। यानी कि ये 3 काम से आप, ये जो 3 मैंने टाइप बताए हैं सेल में एडिटिंग करने के, इन तीनों के मेथड के प्रयोग करने से आप सेल में एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा पेज सेटअप के बारे में। तो पेज सेटअप से क्या मतलब है, पेज सेटअप से हमारा मतलब है कि हमने सीट में जो भी काम किया है, एक्चुअली हमारी स्प्रेडशीट बहुत बड़ी होती है, ठीक है। देखिए कितनी बड़ी है, अब एक बार मैं आपको बताता हूँ। इससे मैं अभी फर्स्ट सेल में हूँ, मैंने कंट्रोल के साथ में राइट एरो प्रेस किया, मिनट, मैं इसको पूरा डेटा अभी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं सेल नंबर 1 पे आ जाता हूँ। देखिए कंट्रोल के साथ में मैंने राइट एरो प्रेस किया सेल नंबर 1 में, तो मुझे लास्ट कॉलम मिल गया। तो ये क्या है, AMJ। ये क्वेश्चन आता है कि लास्ट कॉलम का नेम क्या होता है कैल्क में या स्प्रेडशीट में कैल्क की, तो होता है AMJ। अगर मैं कंट्रोल के साथ में लेफ्ट एरो प्रेस करूँगा तो वापस पहली सेल पे आ जाऊँगा, ठीक है। इसी तरह से मैं कंट्रोल के साथ में डाउन एरो की प्रेस करता हूँ तो लास्ट कॉलम के बिल्कुल नीचे आ जाएंगे। देखिए तो लास्ट कॉलम का जो लास्ट सेल एड्रेस है वो क्या है, 1048576, यानी कि 10,48,576। ये हमारे कॉलम फर्स्ट का लास्ट सेल एड्रेस है, ठीक है। अब यहीं पर मैं कंट्रोल के साथ में राइट एरो प्रेस करूँगा तो देखिए स्प्रेडशीट का जो लास्ट कॉलम का जो AMJ था उसमें लास्ट सेल एड्रेस क्या है, देखिए देखिए ध्यान से, अभी भी वही हाईलाइट्स हो रहा है, देखिए, ठीक है। तो इस सेल का नाम क्या है, ये आ सकता है एग्जाम में। लास्ट कॉलम कौन सा, AMJ, और ये रो नंबर क्या है, 1048576। तो सेल का नाम क्या होगा, देखिए ये सेल नेम बॉक्स में दिखा रहा है AMJ 1048576, जो कि हाईलाइट्स भी है, ठीक है। तो ये सेल का नेम इस तरह से आप प्रोनाउंसिएट कर सकते हो, तो वैसे ऐसे करते भी हैं, ठीक है। तो अब मैं कंट्रोल राइट एरो प्रेस करता हूँ तो पहले कॉलम में लास्ट सेल पे आ गए। अब कंट्रोल अप एरो प्रेस करता हूँ तो मैं स्प्रेडशीट के पहले सेल में आ गया हूँ, ठीक है।
तो कहने का मतलब हमारे पास कंप्लीट रोज कितनी होती हैं यहाँ पर 10,48,576 कितनी होती है 10,48,576 हमारी कंप्लीट रो है। ठीक है। और इसी तरह से हम अगर कॉलम की बात करें, कंट्रोल राइट एरो, कुल हमारे यहाँ पे देखिए यहाँ पे कौन सी सेल है, देखिए AMJ1। ठीक है, देखिए ध्यान से AMJ1, ये देखिए AMJ2। ठीक है, ये लास्ट कॉलम की सेल्स चल रही हैं। ठीक है, तो आप कंट्रोल एरो से आप कहीं भी जा सकते हो पूरी सीट में, लास्ट में और प्रीवियस स्टार्टिंग में। तो आप कंट्रोल के साथ में चारों तरह के जो एरो हैं प्रेस करके सीट के बिल्कुल एंड में, बिल्कुल पहले, बिल्कुल डाउन में किसी कॉलम में, या किसी कॉलम में बिल्कुल ऊपर आप पहुंच सकते हो। ठीक है, टोटल रो होती हैं 10,48,576। ठीक है, अगर हम बात करें ये आखिरकार हमारे पास जो सीट हैं वो होंगी कितनी टोटल सीट, तो वो होती हैं 10,000 पूरी सीट होती है। देखिए यहाँ पे आ रहा है सीट, अभी सीट 1 में हम लोग काम कर रहे हैं। हमें नेक्स्ट चीज़ चाहिए तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, फिर नेक्स्ट चीज़ चाहिए तो फिर यहाँ पे क्लिक कर देंगे, फिर नेक्स्ट चाहिए फिर यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से हम कुल मिला के कितनी सीट हम ले सकते हैं 10,000 एक फाइल के अंदर। जो 10,000 सीट होगी ना पूरी, वो हम एक फाइल में ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये हो गया। नेक्स्ट है पेज सेटअप के बारे में। तो पेज सेटअप करने से पहले हम थोड़ा इसको अंडू करेंगे। मान लीजिए हमारे पास ये पेज है, हम इसको प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ पे जाएंगे, पहले तो इसका प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे Ctrl+Shift+O से। ठीक है, तो ये हमारा प्रिंट प्रीव्यू दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे कहीं भी सेल जैसे बने कुछ भी नहीं आ रहा है, मतलब जो भी सेल में जहाँ हम काम कर रहे थे वहाँ पे दिखा रहे थे, प्रिंट प्रीव्यू ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। तो हम अगर मान लो हमें वो चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम अपना डेटा सेलेक्ट करने के बाद इसमें बॉर्डर लगा देंगे। ये डेटा सेलेक्ट कर लिया, ये बॉर्डर वाला बटन है बॉर्डर, तो यहाँ से हम ऑल बॉर्डर कर देंगे। क्या कर देंगे, ऑल बॉर्डर, ये है। तो अब ये देखिए, अब ये प्रिंट में भी आएगा। इतना अगर हम सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्टेड चीज़ों को प्रिंट करना है हमें, क्योंकि स्प्रेडशीट का पेज बहुत बड़ा होता है। एक प्रिंटर से, साधारण प्रिंटर से ये पेज पूरा प्रिंट आउट निकालना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो हम जो भी हमारे प्रिंटर में रेगुलर पेज जो हम यूज़ करते हैं A4, उसी का हम प्रिंट आउट लेते हैं। तो हमें वो अपना स्प्रेडशीट में शीट का एरिया सेलेक्ट करने के बाद फिर हम प्रिंट कराते हैं। तो अभी हमने यहाँ से ऑल बॉर्डर कर दिया। अब हम प्रिंट प्रीव्यू चेक करते हैं, या Ctrl+Shift+O दबाते हैं, Ctrl+Shift+O, तो देखिए अभी इसमें बॉर्डर भी आ गया। अब लग रहा है कि हाँ ये, और ये देखिए पेज 1 है ना, ये सीट 1 में ही काम कर रहे थे, तो ये है। तो ये जो प्रिंट प्रीव्यू का जो ऑप्शन है, यहाँ से ही आप अपने पेज में अगर आपको स्केलिंग बढ़ानी है, स्केलिंग फैक्टर, तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हो। ठीक है, स्केलिंग जितनी बढ़ा दोगे तो पेज में आप डेटा को बड़ा करके लिखते हो। ठीक है, तो पेज में जितना डेटा आएगा उतना ही, जितना आप बड़ा करके दिख रहा हो वो डेटा उतना जितना दिख रहा है वही प्रिंट आउट में भी आएगा फिर। ठीक है, यहाँ से स्केलिंग से ऐड कर सकते हो डेटा को पेज में ज़्यादा लाने के लिए या डेटा को कम लाने के लिए। जैसे अब स्केलिंग बढ़ा दोगे तो पेज में डेटा कम आएगा, तो स्केलिंग कम कर दोगे तो पेज में डेटा ज़्यादा आ जाएगा। आप बात समझ में आ रही है। अगर आपको मार्जिन की सेटिंग करना हो तो यहाँ से आप मार्जिन की सेटिंग कर सकते हैं, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट मार्जिन की सेटिंग कर सकते हैं सिंपली यहीं से। ठीक है, जैसे मान लीजिए मुझे लेफ्ट मार्जिन कम करना है, कर दिया, राइट भी थोड़ा कम करना है, यहाँ पे इस तरह से आप मार्जिन की सेटिंग भी कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे ये फॉर्मेट पेज कि किस पेज पे आपको प्रिंट आउट चाहिए, तो आप यहाँ से देखिए पेज का ऑर्डर भी सेट कर सकते हो। ठीक है, क्या क्या प्रिंट होना चाहिए जो स्प्रेडशीट में है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो, और स्केलिंग का ऑप्शन भी। अगर आप पेज दूसरा चेंज करना चाहते हो, जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट A4 है, आपको जो भी पेज लेना हो आप ले सकते हो यहाँ से। ठीक है, और उसका हाइट विड्थ पेज में ऑटोमेटिक यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ओरिएंटेशन क्या चाहते हो, खड़े में प्रिंट आउट निकालना तो पोर्ट्रेट रहने दें, आड़े में प्रिंट आउट निकालना तो लैंडस्केप कर दें। ठीक है,
ये मार्जिन की सेटिंग सब कुछ यहाँ से लेआउट की सेटिंग कर सकते हो आप पेज में जाके। बॉर्डर की सेटिंग करनी हो तो ये कमांड आ गया है, ठीक है। बैकग्राउंड की सेटिंग के लिए, हेडर की सेटिंग के लिए, फुटर की और सीट की सेटिंग करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से आप ये सेटअप कर सकते हो। उसके बाद ये फुल स्क्रीन पर जाना हो तो इस बटन पर क्लिक कर देंगे, और जूम करके देखना हो पेज को तो इस तरह से जूम कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पेज सेटअप की सेटिंग है, ठीक है। कुल मिला के अगर मान लीजिए आपको डायरेक्टली प्रिंट सेटिंग में जाना है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो भी प्रिंटर लगा हुआ हो वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, प्रॉपर्टीज़ में चले जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से पोर्ट्रेट प्रिंट निकालना है कि लैंडस्केप पे, तो पेज का सिलेक्ट कर लेंगे। चाहे तो एडवांस में भी जा सकते हैं, जहाँ से आप ये सारे ऑप्शन सेट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये है सिंपली पेज सेटअप की सेटिंग। पेज सेटअप एक्सेल में करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसका पेज बहुत बड़ा होता है, तो हमें अपना सिलेक्टेड डेटा ही पेज पे प्रिंट आउट निकालना होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मान लीजिए हमने ये डेटा सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये डेटा सेलेक्ट कर लिया, इसको हम प्रिंट आउट में लेना चाहते हैं तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे जाके हम प्रिंट बटन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक किया या कंट्रोल P प्रेस किया, अब क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे इस तरह से प्रिंट का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब इस डायलॉग बॉक्स में आप देखिए यहाँ पे ये जनरल सेटिंग है, कौन सा प्रिंटर है उसकी प्रॉपर्टीज़, कौन सा पेज, सभी पेज प्रिंट निकालने हैं क्या, या जो भी आप पर्टिकुलर पेज निकालना चाहते हैं वो, या इवन पेज, ऑड पेज, ये सब आप कर सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे प्रिंट सिलेक्टेड सीट, अभी डेटा सेलेक्टेड है तो देखिए ये ऑप्शन आ रहा है, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो और भी ऑप्शन निकलेंगे, ऑल प्रिंट्स, प्रिंट ऑल सीट्स, प्रिंट सिलेक्टेड सीट, प्रिंट सिलेक्टेड सेल्स, ठीक है। तो आपको बेस्ट ऑप्शन रहता है आपके लिए मेरे हिसाब से प्रिंट सिलेक्टेड सेल्स। तो हम जो भी सिलेक्टेड सेल हमारी हैं हम उन्हीं को प्रिंट आउट करना चाहते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा, आप ये कर सकते हो, नंबर ऑफ कॉपी कितनी निकालनी है, पेपर का लेआउट यानी कौन सी पेपर प्रिंट आउट निकालना है तो यहाँ से आप सेट कर सकते हो, ठीक है। और इनका साइज़ आपको नोट डाउन कर लेना है कहीं पर या लर्न कर लेना है, पेपर में आ सकता है कि कौन सी पेपर का क्या साइज़ होता है, ठीक है। ओरिएंटेशन, खड़े में प्रिंट निकालना है, आड़े में या ऑटोमेटिक, ठीक है। ऑटोमेटिक में पोर्ट्रेट ही जाता है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। पेपर पर सीट, ठीक है। ये सारी सेटिंग आप कर सकते हो और फाइनली ओके करके प्रिंट आउट निकाल सकते हो। अगर हम बात करें लिब्रा कैल्क की तो यहाँ पे ये सुपर आउटपुट ऑफ एम्प्टी पेजेस, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट चेक रहना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आपका प्रीव्यू दिखाता है, ठीक है। तो अगर आप प्रीव्यू से सेटिस्फाई हो तो ओके कर दीजिए, प्रिंट आउट निकाल लीजिए, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक सारी डिटेल समझ में आ गई होगी। अब हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो है प्रिंटिंग ऑफ सीट। तो प्रिंटिंग करने का भी तरीका आपको समझ में आ गया होगा। सेव करना, तो सेव करना सिंपली आसान है, आप कंट्रोल एस प्रेस करेंगे या फिर आप सेव एज पे चले जाएंगे, ठीक है। सेव एज पे जाने के बाद आपको यहाँ पे अपनी लोकेशन चूज़ कर लेनी है, यहाँ से फोल्डर ले लेना है और यहाँ पे फाइल का नाम डाल के जो भी आपको उचित लगे ओके या सेव बटन पर क्लिक कर देनी है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए लास्ट एक्सटेंशन क्या आ रहा है, .ods, ठीक है। ODS स्टैंड फॉर स्प्रेडशीट, देखिए ODF लिखा है बाय डिफॉल्ट, ODF स्प्रेडशीट .ods है ना, ओपन डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट स्प्रेडशीट इसका फुल फॉर्म होता है। ये एक्सटेंशन होता है, बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है, ठीक है। ऐसी डिफ़ॉल्ट फाइल नेम क्या है, untitled1-LibreOffice Calc, ठीक है। तो और एक्सटेंशन क्या है, .ods डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन है, आप चेंज करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो आप अपनी फाइल को यहाँ पे जाकर सेव कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मुझे सेव करना है, मैंने नाम दे दिया ABC, ठीक है, और सेव पे क्लिक कर दिया तो ये ABC नाम से रिप्रेजेंट हो जाएगी और देखिए .ods उसमें ऐड हो जाता है, ये एक्सटेंशन होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट हमारा क्या बचा है, यहाँ पे सेव करना, ओपन करना एंड क्लोज करना। अब देखिए मान लीजिए हमने इसमें सारा काम कर लिया, ठीक है, तो हम इसको क्लोज करेंगे, आप क्लोज कर दिया, ठीक है।
अब मान लीजिए कैल्क को हमें फिर से ओपन करना है, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कैल्क, ठीक है। तो ये देखिए आ गया, यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे और यहाँ से हम अब फाइल टैब में जा कर के ओपन पे चले जाएंगे, कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे और हमने जो फाइल बनाई थी ABC नाम से सेलेक्ट कर लेंगे और ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम अपनी बनी हुई फाइल को ओपन कर सकते हैं। अब मान लीजिए इसमें आपने कुछ चेंजेस किया, कुछ भी नया चेंजेस किया और आप अगर बाहर जाते हो तो पूछिएगा इसको सेव नहीं किया, सेव करना है कि नहीं, ठीक है, यानी कंट्रोल एस प्रेस करेंगे हम यहाँ पे। सेव एज का डिफरेंस हम पहले ही समझा चुके हैं, वही यहाँ पे काम भी करता है। तो मान लीजिए आपको सेव नहीं करना, डोंट सेव, सेव करना तो सेव पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अथवा काम करते समय जब आप कुछ भी नया एडिटिंग करो किसी सेल में तो कंट्रोल एस प्रेस करिए, देखिए यहाँ पे, या सेव बटन पे क्लिक करिए, कंट्रोल एस प्रेस करिए, फिर आप बाहर जाइए, ठीक है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स एलिमेंट ऑफ स्प्रेडशीट के पार्ट 2 में आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो मैंने कैल्क की विंडोज़ के लिए बताई, ये सब चीज़ समझ में आ गई होंगी। और फिर भी अगर आपका कोई डाउट या क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप कमेंट करिए और आवश्यकता होने पर मैं आपके लिए कमेंट से संबंधित वीडियोस ज़रूर बनाऊंगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको CCC या अन्य तकनीकी संबंधी जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए आप लोग अपना रखिए ध्यान। नमस्कार, जय हिंद, जय भीम, वंदे मातरम।